Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, Section 2 Clause F of the Domestic Violence Act 2005 defines dash domestic incident report, aggrieved person, domestic relationship और प्रोटेक्शन ऑर्डर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F- को परिभाषित करती है। घरेलू घटना की रिपोर्ट, पीड़ित व्यक्ति, घरेलू संबंध या फिर संरक्षण आदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घरेलू संबंध। Recently, the Kerala High Court in the matter of Jayashree versus Indrapalan and another has held that a woman sharing a household before or after divorce cannot be evicted from the household except in accordance with the procedure established by law. Section 2 Clause F of the DV Act states that any relation of shared household with a woman through marriage, blood relation, invalid marriage, adopted child are covered under shared household. हाल ही में जयश्री बनाम इंद्रपालन और अन्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि तलाक से पहले या बाद में एक ही घर में रहने वाली महिला को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही घर से निकाला जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2F में कहा गया है कि विवाह, रक्त संबंध, अमान्य विवाह, गोद लिए गए बच्चे के माध्यम से महिला के साथ साझा घर का कोई भी संबंध साझा घर के अंतर्गत आता है। Next question, which authority has the power to act under section 146 of the CRPC? Police officer, civil court, executive magistrate और high court? किस प्राधिकारी को CRPC की धारा 146 के तहत कार्य करने की शक्ति है? पुलिस अधिकारी, सिविल कोर्ट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या फिर उच्च न्यायालय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। Recently in Sri Minondro Areng versus Talika T. Sangma, the Meghalaya High Court ruled that an executive magistrate cannot issue an attachment order under section 146 of the Criminal Procedure Code 1973 solely based on an inability to determine land possession. The executive magistrate authority has the power to act under section 146 of the CRPC. हाल ही में श्री मिनोंड्रो अरेंग बनाम तालिका टी संगमा मामले में मेघालय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट केवल भूमि पर कब्जे का निर्धारण करने में असमर्थता के आधार पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 146 के तहत कुर्की आदेश जारी नहीं कर सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्राधिकरण के पास CRPC की धारा 146 के तहत कार्य करने की शक्ति है। Next question, which case is a landmark ruling on the doctrine of res sub judice? KK Modi versus KN Modi, Daryao versus State of UP, Rajendra Kumar versus Kalyan, Shanti Kumar R. Kanji versus Home Insurance Company of New York. कौन सा मामला रिस सब जुडिस के सिद्धांत पर एक ऐतिहासिक फैसला है? KK मोदी बनाम KN मोदी, दरियाओ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, राजेंद्र कुमार बनाम कल्याण या फिर शांति कुमार आर कैंजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, KK मोदी वर्सेस KN मोदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, KK मोदी बनाम KN मोदी। In the KK Modi versus KN Modi 1998, the Supreme Court of India clarified that the principle of res judicata prevents the same parties from litigating the same issue in multiple courts. Res sub judice is a legal doctrine under Section 10 of the Civil Procedure Code 1908. KK मोदी बनाम KN मोदी 1998 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत एक ही पक्ष को एक ही मुद्दे पर कई अदालतों में मुकदमा करने से रोकता है। रेस सब जुडिस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के तहत एक कानूनी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डील्स विद डैश राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्ट्स डन बाय कंसेंट, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन और एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 किससे संबंधित है? निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, सहमति से किए गए कार्य, मानहानि के लिए सजा या फिर मामूली नुकसान पहुंचाने वाले कार्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार।
Section 99 of the Indian Penal Code 1860 limits the right of private defense, stating that it does not extend to inflicting more harm than necessary or acting against public servants performing their duties in good faith. This section ensures the right is exercised proportionately and within legal bounds. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को सीमित करती है, जिसमें कहा गया है कि यह आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने या सद्भावना पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने तक विस्तारित नहीं है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अधिकार का उपयोग आनुपातिक रूप से और कानूनी सीमाओं के भीतर किया जाए। Last question is, which one of the following term is not inclusive in Section 8 of the Indian Evidence Act 1872? Intention, preparation, motive और conduct। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में शामिल नहीं है? इरादा, तैयारी, मकसद या फिर आचरण। The correct answer is option A, intention। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इरादा। Section 8 of the Indian Evidence Act 1872 covers the relevance of motive, preparation and conduct related to facts in issue or relevant facts. It specifies that these elements are relevant in understanding the behavior and actions of individuals connected to the case. However, intention is not explicitly mentioned in this section. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 मुद्दे या प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित मकसद, तैयारी और आचरण की प्रासंगिकता को कवर करती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व मामले से जुड़े व्यक्तियों के व्यवहार और कार्यों को समझने में प्रासंगिक है। हालांकि इस धारा में इरादे का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। Now is the time for practice question. Under which provision of the Code of Civil Procedure 1908 attachment before judgment is provided? Order 26 Rule 4, Order 39 Rule 2, Order 38 Rule 5 और ऑर्डर 40 रूल 1। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस प्रावधान के तहत निर्णय से पूर्व कुर्की का प्रावधान है? आदेश 26 नियम 4, आदेश 39 नियम 2, आदेश 38 नियम 5 या फिर आदेश 40 नियम 1। सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।